नेक्स्ट में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड्स सेवरल बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें कोर कंपोनेंट उसको बोलते हैं जो जनरली बहुत सारे यूज होता है, बहुत सारे यूजेज है, और उसके बिना हम कोई कंपोनेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं। दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट कॉल्ड कोर कंपोनेंट। तो इसमें रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन कंपोनेंट दैट मैप टू नेटिव यूआई एलिमेंट्स। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर, तो ये सारे जो बहुत कॉमनली यूज्ड वाले हैं, जैसे व्यू हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया। व्यू एक्ट लाइक एज अ वेब में डिव की तरह ये काम करता है। टेक्स्ट टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, इमेज इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, लोकल इमेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं इमेज के थ्रू, और हम नेटवर्क से एपीआई के थ्रू जो कहीं सर्वर पर रखा हो उस इमेज को हम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल व्यू हो गया, टेक्स्ट इनपुट, बटन, फ्लैट लिस्ट, टचेबल ओपेसिटी। तो व्यू सब काम कोड के एग्जांपल की मदद से भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ओके, जैसे अब चलिए व्यू। व्यू क्या है? व्यू क्या है, हमें होम कंपोनेंट खोल रहे हैं, तो व्यू होम कंपोनेंट सी। व्यू क्या है कि रूट लाइब्रेरी है, रूट लाइब्रेरी बनाते हैं, और उसके अंदर जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल अभी आपको दिखाए थे कि यहाँ पर रूट व्यू बनाया, व्यू का हमने क्या स्टाइल बनाया, व्यू के स्टाइल में क्या फ्लेक्स है। फ्लेक्स क्या है, तो पूरा दैट मीन्स पूरे कंटेनर को एक दे दिए, दैट मीन्स पूरे को एक मान रहा, और उसके अंदर उसका कंटेंट जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ग्रे, तो व्हाइट में थोड़ा सा ग्रे। उसके बाद बटन बनाया, तो ये व्यू हमारा हो गया। सिमिलर व्यू के बाद क्या था, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए आप देखिए यहाँ पर, जैसे हम हेलो रिएक्ट नेटिव, तो टेक्स्ट के लिए कोड क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट के हमने लिया टेक्स्ट स्टाइल। इसके लिए फॉन्ट हमने सेट कर दिया 30, कलर ब्लू। यहाँ पर हेलो रिएक्ट नेटिव, तो ये हो गया टेक्स्ट जो आपको यहाँ पर डिवाइस में दिख रहा है, हेलो रिएक्ट नेटिव। ठीक है, और एग्जांपल में चलते हैं। इमेज, इमेज का भी हम एग्जांपल आपको मोबाइल में भी दिखाते हैं। इमेज का चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में। नेक्स्ट स्क्रीन में जैसे यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद क्या है, सपोज यहाँ पर देख रहे हैं इमेज जो दिख रहा है एक लेवल का, तो इमेज का चलिए हम कोड आपको दिखाते हैं इमेज में। इमेज का कोड जो हमने लिखा है यहाँ पर, क्या एक इमेज कंपोनेंट बनाया, और इसमें हम क्या एक इमेज, इमेज के हमारा एक व्यू व्यू है, व्यू टाइप से ही एक इमेज का कंटेनर बना करके रिएक्ट नेटिव में दिया हुआ है। तो इमेज में हम सोर्स, और सोर्स होता है, उसके बाद स्टाइल अगर देना चाहते हैं, स्टाइल कैसा दिखेगा, तो सोर्स में हम यूआरआई के थ्रू, यहाँ पे यूआरआई के थ्रू दैट मीन्स नेटवर्क से इस इमेज को चलिए अगर हम खोलते हैं अगर ब्राउजर में, तो कहाँ पे ये खुलता है, सपोज यहाँ पर लिंक को हम पेस्ट कर दें ब्राउजर में से, ये नेटवर्क पे इस पाथ पे ये इमेज स्टोर है। ठीक है, उस तरह से अगर लोकल इमेज को अगर दिखाना, तो इमेज सोर्स, सोर्स में क्या होता है, रिक्वायर्स असेट, जो ये पाथ, पाथ मतलब कहाँ पर रखा हुआ आपका इमेज, तो उस पाथ का हम नाम दे देते हैं, देन यू कैन डिस्प्ले इमेज फ्रॉम लोकल एज वेल। ये हो गया हमारा। उसके बाद इमेज का हमें स्टाइल यहाँ पर सेट करते हैं, रिसाइज, जैसे कवर, फुल स्टेज, डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। ये हो गया इमेज। उसी तरह से स्क्रॉल व्यू क्या होता, सपोज मान के चलिए अगर ये कंटेंट इसमें अगर मान के चलिए फुल हो गया और ज्यादा कंटेंट है, तो एक पेज में अगर हम वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो वो स्क्रॉल होकर के हम देख सकते हैं, तो उसके लिए स्क्रॉल व्यू। अगर कंटेंट एक पेज से ज्यादा हो जाता है, तो वो स्क्रॉल के अंदर मल्टीपल पेजेस हम देख सकते हैं, तो उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं। तो सेम फीचर्स के लिए फ्लैट लिस्ट, बट दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज है। फ्लैट लिस्ट क्या होता है, ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा होता है, और मेमोरी कम कंज्यूम करता है फ्लैट लिस्ट का, क्योंकि ये जितना ही विजुअल कंपोनेंट है स्क्रीन पर, सिर्फ उतना का ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उतने कंटेंट को बार बार क्या करता है, यूज करके री रेंडर करते रहता है, ताकि मेमोरी कम कंज्यूम। बटन, बटन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, जैसे टचेबल अपॉर्चुनिटी, जैसे होम स्क्रीन पे चलते हैं। सी, यहाँ पर जो हम बटन अभी देख पा रहे हैं, बटन यहाँ पर भेज, नेक्स्ट, ये क्या है, टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी के हेल्प से हम एक बटन बनाए, और उसमें टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम बटन का नाम दे दिए, और इस बटन का जैसा स्टाइल हम देना चाहते हैं दे सकते हैं। सिमिलरली फ्लैट लिस्ट के बारे में मैंने बताया अभी, ये लिस्ट को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, बट ये ऑप्टिमाइज है इन कंपेयर टू स्क्रॉल व्यू। टचेबल ओपेसिटी यूज टू क्रिएट टचेबल एलिमेंट विथ ओपेसिटी इफेक्ट, ओपेसिटी इफेक्ट डाल के हम बटन क्रिएट कर सकते हैं। ये
दूसरा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स। सी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जनरली लगभग हर एक इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रॉप्स इंडेफिनेटली। तो स्टेट क्या है? ये डेटा को विद इन द कंपोनेंट स्टोर करने के लिए हम स्टेट का यूज करते हैं। ओके। प्रॉप्स का यूज टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। इसका हम एग्जांपल कोड के मदद से भी आपको हम दिखाएंगे। चलते हैं कोड में भी। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में भी, जैसे सपोज ये एक नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो देख रही हैं यहाँ पर संतोष कुमार मेहता 30। तो पहले ये एक पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड होम क्या है, एक पेरेंट हमारा कंपोनेंट है। इसमें इसमें नेविगेट के थ्रू जैसे यहाँ यूजर्स यूजर्स का डाटा क्या है, नेम संतोष कुमार मेहता, एज 30। हम इस डाटा को पास कर रहे हैं दूसरे स्क्रीन में जो कि नेक्स्ट स्क्रीन है। तो नेक्स्ट स्क्रीन में नेक्स्ट पे चलते हैं और वहां पर हम पेरेंट से चाइल्ड में पास कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉप्स हो गया। यहाँ पे यूज टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड प्रॉप्स का एक एग्जांपल है। यहाँ पे हम डेटा को फिर कैसे गेट कर रहे हैं, जैसे रूट, रूट में हम किस नाम से यूजर के नाम से पास कर रहे थे, तो यूजर रूट डॉट प्रम से हम डेटा को निकाल करके यूजर्स डॉट नेम, क्योंकि नाम और एज दो प्रॉपर्टी यहाँ से हम पास कर रहे थे होम स्क्रीन से। सी यूजर डेटा में नेम और एज, तो वो हम यहाँ पर गेट करके हम दिखा सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में। ये हो गया आपको पेरेंट और चाइल्ड का एग्जाम्पल। उसके बाद स्टेट, स्टेट का एग्जाम्पल हम को दिखा रहे हैं। सी, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्लिक कर रहे हैं तो काउंटर बढ़ रहा है। तो सपोज यहाँ पर काउंट नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है और उस वेरिएबल को अगर हम मान के चले कि अगर उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो तो उस स्टेट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे। उसके लिए हम स्टेट यूज स्टेट के हेल्प से हम अ, इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो कोड में देखिए कैसे हम इसका यूज करें। कौन सा, नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन में सी, यहाँ पर हमने एक बटन बनाया है, बटन बनाया, नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट इमेज, इमेज व्यू था। यहाँ पर हमने एक ऑन प्रेस बटन बनाया इंक्रीमेंट, और इस पे ऑन प्रेस पे हम क्या कर रहे हैं, सेट काउंट नाम के वेरिएबल को हम इस मेथड को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हमने यूज स्टेटिक क्रिएट करा काउंट नाम का, सेट काउंट, यहाँ पर काउंट हम दिखा दिए हैं, यूज कर रहे हैं इस वेरिएबल को, और सेट काउंट से हम इसको अपडेट कर रहे हैं। और क्या कर रहा है, ये स्टेट को हमेशा कंटेन कर रहा, अपडेट करते रहता है। ओके। उसके बाद मैटेबिलिटी, स्टेट का क्या प्रॉपर्टी होता है, कैन बी चेंज विद इन द कंपोनेंट। आपने देखा कि यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर चेंज हो रहा है लगातार, क्लिक करने के बाद 5 से इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। कैन बी चेंज विद इन द कंपोनेंट। प्रॉप्स क्या होता है, इम्यूटेबल रीड ओनली, क्योंकि यह सिर्फ अगर प्रॉप्स पेरेंट से अगर पास करेंगे चाइल्ड में, तो चाइल्ड में सिर्फ रीड करके हम दिखा सकते हैं, उसको मॉडिफाई यहाँ पर नहीं कर सकते। देख रहे हैं यहाँ पर मॉडिफाई करने का, चूंकि ओनली कैन विजिबल। अगर यहाँ से पेरेंट में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से अगर जो प्रॉपर्टी भेजेंगे, अगर 30 है तो 30 वहां दिख रहा है, अगर 40 यहाँ से भेजते हैं तो 40 वहां पर हमें दिखेगा। ओके। इसको एपिसोड क्या होता है, कंट्रोल विद इन द कंपोनेंट। इसका कंट्रोल विद इन द कंपोनेंट तक होता है पास्ट फ्रॉम पेरेंट, इसमें पेरेंट टू चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट से भेजते हैं लेकिन वहां पर जैसे जहाँ यूज करना हम यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। एसिड का एग्जांपल हमने आपको दिखाया ही, कोड वही कोड का एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। और सेम आप जो है ना लिंक विजिट करके एसकेएम टेक ट्यूटोरियल ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम के नाम से है, यहाँ पे जाकर के आप पूरे क्वेश्चन आंसर को इस लिंक से देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। ओके। और इस लिंक को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ डू यू हैंडल नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव डज नॉट बिल्ड इन नेविगेशन, नेविगेशन बिल्ट इन नेविगेशन का कोई नहीं है। द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन रिएक्ट नेविगेशन, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको एग्जांपल की मदद से बताया था, ये सारे एनपीएम कमांड है जिसके थ्रू हम इस्तेमाल ये इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद इसका कोड, कोड की जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन अभी किया हुआ है। और हम एक बार और दिखा देते हैं, हमने एक नेविगेटर बनाया, नेविगेटर बनाया, देखिए। और इस नेविगेटर में जितने भी कंपोनेंट सबको हमने एक स्क्रीन में हमने यहाँ पर थोड़ा अरेंज करके रख लिया है, ताकि बार बार हमें हर जगह नेविगेशन का कोड डुप्लीकेट लिखना ना पड़े। ओके, सेम चीज का हमने इस्तेमाल किया। आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए।